हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लैमार्क का सिद्धांत के विषय में आप कैसे लिखेंगे। इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लैमार्क का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे यह सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क द्वारा अपनी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजिक में प्रस्तुत किया। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। यानी कि इसमें लिखेंगे यह सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क द्वारा अपनी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजिक में प्रस्तुत किया। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। इसमें पहले हम डालेंगे वातावरण का प्रभाव। इसमें लिखेंगे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीव पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे जीव की शारीरिक रचना एवं स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीव पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे जीव की शारीरिक रचना एवं स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। अगले डालेंगे अनुकूलन की प्रवृत्ति। इसमें लिखेंगे सभी जीव अपने आप को वातावरण में बनाए रखने के लिए अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। नंबर 3 हेडिंग डालेंगे अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। इसमें लिखेंगे जीवधारियों में अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। कम उपयोग में आने वाले अंग अवशेषी अंग के रूप में हो जाते हैं। अर्थात जिस अंग का उपयोग अधिक होता है वह अधिक विकसित और मजबूत हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जिस अंग का उपयोग कम होता है उसका ह्रास होने लगता है और कभी कभी ये अंग लुप्त हो जाते हैं। यानी कि अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग हेडिंग में लिखेंगे, यानी कि इसमें जिस अंग का उपयोग आप अधिक करते हैं वह अंग अधिक विकसित और मजबूत हो जाता है। ठीक इसके विपरीत आप जिस अंग का उपयोग कम करते हैं उसका ह्रास होने लगता है और कभी कभी अंग ये लुप्त हो जाते हैं। नंबर 4 हेडिंग है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें लिखेंगे वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग एवं अनुप्रयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। नए लक्षण वाले यह जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति में आपको लिखना है वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग एवं अनुप्रयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। नए लक्षण वाले यह जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे उदाहरण। इसमें हेडिंग डालेंगे जिराफ की अगली टांगों तथा गर्दन का लंबा होना। इसमें लिखेंगे लंबी गर्दन वाला आधुनिक जिराफ अफ्रीका के रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाकर जीवन यापन करते थे। इनके पूर्वज मृग के समान छोटी गर्दन वाले थे। समय बीतने पर भूमि बंजर हो गई। जिराफ ने वृक्षों की पत्तियां चबाना प्रारंभ कर दिया। वृक्षों के ऊंचाई पर लगी पत्तियों तक पहुंचने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन ऊपर की ओर खींचने और अगली टांगों को उचकाने की आवश्यकता हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करने से जिराफ की गर्दन व अगली टांगें लंबी हो गईं। यानी कि लैमार्कवाद का पहला उदाहरण है जिराफ की अगली टांगों तथा गर्दन का लंबा होना। इसमें आपको लिखना है लंबी गर्दन वाला आधुनिक जिराफ
अफ्रीका के रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इनके पूर्वज मृग के समान छोटी गर्दन वाले थे। समय बीतने पर भूमि बंजर हो गई। जिराफ वृक्षों की पत्तियां चबाना प्रारंभ कर दिया। वृक्षों के ऊंचाई पर लगी पत्तियों तक पहुंचने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन ऊपर की ओर खींचने और अगली टांगों को उचकाने की आवश्यकता हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करने से जिराफ की गर्दन व अगली टांगें लंबी हो गई। अब लैमार्कवाद का दूसरा उदाहरण है सर्प में टांगों का न होना। प्रारंभ में सर्पों के पूर्वजों के टांगें थीं। इन्हें घास फूस, झाड़ियों में दौड़ने, कामा बिलों में घुसने के लिए टांगें रुकावट डालती थीं। टांगों का उपयोग न होने से ये धीरे धीरे छोटी होती गई और अंत में बिल्कुल समाप्त हो गई तथा शरीर लंबा व पतला हो गया। इस परिवर्तन में हजारों वर्ष लगे। यानी कि लैमार्कवाद ने दूसरा उदाहरण दिया सर्प में टांगों का न होना। तो लैमार्क के अनुसार प्रारंभ में सर्पों के पूर्वजों के टांगें थी। इन्हें घास फूस, झाड़ियों में दौड़ने, बिलों में घुसने के लिए टांगें रुकावट डालती थी। टांगों का उपयोग न होने से ये धीरे धीरे छोटी होती गई और अंत में बिल्कुल समाप्त हो गई और शरीर लंबा व पतला हो गया। इस परिवर्तन में हजारों वर्ष लगे। यानी कि लैमार्क का कहना था जो सर्प थे इनके पहले टांगें थीं, पर जो सर्प हैं टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया। यानी कि जो सर्प हैं उनकी टांगें जो घास फूस, झाड़ियों में दौड़ने के लिए, बिलों में घुसने के लिए टांगें जो हैं रुकावट डालती थी। इसीलिए सर्प ने टांगों का उपयोग करना बंद कर दिया। ऐसा करने से धीरे धीरे उनकी टांगें छोटी हो गई और अंत में बिल्कुल समाप्त हो गई। उनका शरीर लंबा व पतला हो गया। इस परिवर्तन में हजारों वर्ष लगे। अब हम डालेंगे लैमार्कवाद की कमियां। इसमें लिखेंगे लैमार्क का सिद्धांत जहां विचारों की दृष्टि से इतना उपयुक्त मालूम पड़ता है उतनी ही इसकी आलोचना भी हुई है। इसका कारण था पुष्टि की कमी। लैमार्क ने बिना प्रयोगों की पुष्टि किए अपने विचारों को सिद्धांत के रूप में रख दिया है। लैमार्क के सिद्धांतों में निम्नलिखित कमियां हैं। यानी कि लैमार्क का सिद्धांत जहां विचारों की दृष्टि से इतना उपयुक्त मालूम पड़ता है उतनी ही इसकी आलोचना भी हुई है। इसका कारण था पुष्टि की कमी। यानी कि लैमार्क ने बिना पुष्टि किए हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। लैमार्क ने बिना प्रयोगों की पुष्टि किए अपने विचारों को सिद्धांत के रूप में रख दिया है। लैमार्क के सिद्धांतों में निम्नलिखित कमियां हैं। नंबर 1, यह देखा गया है कि अधिक उपयोग में लाने से किसी अंग का विकास संभव है, परंतु यदि उसका उपयोग फिर कम कर दिया जाए तो अंग का विकास भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक पहलवान का शरीर तभी हष्ट पुष्ट रहता है जब तक वह अच्छी तरह कसरत करता है और उचित भोजन लेता है। यदि वह कसरत करना छोड़ दे तो कुछ समय बाद उसका शरीर पुनः अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी कि यह देखा गया है कि अधिक उपयोग में लाने से किसी अंग का विकास संभव है, परंतु यदि उसका उपयोग फिर कम कर दिया जाए तो अंग का विकास भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक पहलवान का शरीर तभी तक हष्ट पुष्ट रहता है जब तक वह अच्छी तरह से कसरत करता है और उचित भोजन लेता है। यदि वह कसरत करना छोड़ दे तो कुछ समय बाद उसका शरीर पुनः अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी कि जितना आपने देखा कि लैमार्क ने जो सिद्धांत दिया, विचारों की दृष्टि से सिद्धांत बहुत ही उपयुक्त मालूम
पड़ता है, पर इस सिद्धांत की उतनी ही आलोचना हुई। आलोचना का कारण था पुष्टि की कमी, यानी कि लैमार्क ने बिना प्रयोगों की पुष्टि किए अपने विचारों के सिद्धांत को रख दिया था, इसीलिए इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया लैमार्क के सिद्धांत के विषय में, हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया और लिखना भी बताया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।